हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी मैड एजुकेशन। गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज फॉर द एग्जाम ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि होने वाला है आपका बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए। दोस्तों, बायोलॉजी से हम आज स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखने को मिलेंगी। तो ये पहला वीडियो है, जम के लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर अच्छे से वीडियो को लाइक करोगे और अच्छा रिस्पॉन्स आपका होगा तभी ये सीरीज कंटिन्यू की जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज मेरे पास आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करिए। तो फिर ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किए हैं और चैप्टर वाइज ये आपके सामने आते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें एक एक स्टेटमेंट का अलग मूल्य है। सिंपल सिंपल ऐसे नहीं पढ़ के बताऊंगा आपको कि एक क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर मैंने सिंपल दे दिया। तो एक एक स्टेटमेंट आपको समझाई जाएगी। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 और 4 डे। दोस्तों, मलेरिया में जो ठंड मतलब ठंड से जो बुखार होता है, चिल फील होती है, हमें ज़्यादा ठंड जो फील होती है, और फीवर उसके बाद होता है एवरी 3 to 4 डेज इन मलेरिया। तो उसमें उस पीरियड के दौरान मतलब जो हमें जो ठंड महसूस होती है, उसमें कौन सा बॉडी में केमिकल रिलीज होता है इनमें से, जिनके कारण ऐसा फील होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर आपका रहेगा हिमोजिन केमिकल, जो आपका होता है जिसके कारण हमें चिलिंग महसूस होती है। अदर ऑप्शन में देखो, एक पहला ऑप्शन है हीमोटॉक्सिन। हीमोटॉक्सिन दोस्तों वो टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं जो वेनम वाले जो एनिमल्स होते हैं, सच एज स्नेक, जब वो अपना वेनम रिलीज करते हैं किसी इंडिविजुअल के, तो उसे हम हीमोटॉक्सिन कहते हैं, जो कि टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी की सेल्स के लिए। हीमोग्लोबिन आपको पता ही होगा, आरबीसी में होता है, और हीमोग्लोबिन का काम होता है आयरन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है ये रेड कलर का, जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन करता है। फोर्थ ऑप्शन है इसमें स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड दोस्तों, स्पोरोजोइड क्या होता है, जो इन्फेक्टिंग फॉर्म होती है किसकी, मलेरिया कोज जो करता है पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट, एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, फीमेल एनाफ्लीज के, और उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तीन इसकी फॉर्म आपने पढ़ी होगी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरियाई और फेल्सीफॉर्म। फेल्सीफॉर्म दोस्तों सबसे खतरनाक होता है, और स्पोरोजोइड वो उसका इन्फेक्टिंग स्पोर होता है, लाइक जो कि मच्छर से वुमेन में आता है। गाइज, एक क्वेश्चन से आप देख सकते हो कितनी स्टेटमेंट आपकी क्लियर हो चुकी है। ध्यान से देखना है पूरी वीडियो को और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स के साथ। सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर एल्वेलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड। की पॉइंट दोस्तों आपने मार्क जरूर करने हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो एल्वेलाई और फ्लूइड, की पॉइंट ये है कि एल्वेलाई कहाँ होती है, हमारी लंग्स में होती है, और फ्लूइड, जब एल्वेलाई में फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है तो ये किस डिजीज में आपका हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, पहला है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में फ्लूइड फीलिंग नहीं होती, वूपिंग कफ में भी नहीं होती, डिप्थीरिया में भी नहीं होती। तो राइट आंसर आपका रहेगा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया एक ऐसी डिजीज है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ये इन्फेक्शन है, जिसमें लंग में फ्लूइड फिल हो जाता है, यानी कि एल्वेलाई में फ्लूइड फिल हो जाता है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिया गया है। नेक्स्ट है टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाई। टाइफाइड फीवर को कंफर्म करने के लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं। जो अदर टेस्ट हैं जैसे मोन्टोक्स टेस्ट है, वो टीबी के लिए यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस कौन काज करता है, ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया काज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली ट्यूबरकुली काज करता है। नेक्स्ट है सिक टेस्ट, जो कि डिप्थीरिया के लिए होता है। डिक टेस्ट जो कि स्क्लेरेट फीवर के लिए होता है। पहले दो इंपॉर्टेंट है, विडाल इंपॉर्टेंट है और मोन्टोक्स टेस्ट इंपॉर्टेंट है। डिजीज जितनी भी है इनका पता होना चाहिए, वायरल कौन सी है, बैक्टीरियल कौन सी है, जो प्रोटोजोअन कौन सी है, इनका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द
इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो पैरासाइट दिया हुआ है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसके रिलेटेड हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से ढूंढनी है। इट इज ए प्रोटोजोआन पैरासाइट, ये ठीक स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। इट कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्स्टिपेशन एंड अबनॉर्मल पेन, अब्डोमिनल पेन, अब्डोमिनल जो हमारा पेट वाला हिस्सा है उसमें पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, पैरासिटिक इन्फेक्शन में कॉमन है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज पैरासिटिक पैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पर, क्योंकि एंटमीबा हिस्टोलिटिका हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। और ये आप 6th क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज आर कॉमन सिम्टम ऑफ, ये सिम्टम किसके हैं? सो दोस्तों ये आपके एस्केरेसिस के सिम्टम हैं, जिसमें एब्डोमेन पेन भी होता है, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस स्टूल में आपको देखने को मिलेगा, ब्लड क्लॉट्स भी मिल सकते हैं। अदर डिजीज देखो, एल्फेंटेसिस यहाँ पे दी गई है, कौन काज करता है एल्फेंटेसिस? वर्चूरिया बेरेंक्रोफ्टी काज करता है। टाइफाइड, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है। एमोबाइसिस जो कि अमीबा काज करता है, जैसे अमीबा की एक स्ट्रेन ऊपर भी थी एंटीमीबा हिस्टोलिटिका। 7th, अमोंग द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन फेटल डिजीज ऑफ वुमेन? डिजीज देखो पहले तो यहाँ पर नॉन इन्फेक्शियस दे रखी है, नॉन इन्फेक्शियस। एड्स इज ए इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज वो होती है दोस्तों जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजिली ट्रांसफर हो जाती है, जो किसी तरह के कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर होती हो, वो इन्फेक्शियस होती है। कैंसर, कैंसर देखो यहाँ पर आपकी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। कैंसर कैसी है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, कोलेरा, सो सेकंड आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है, ये सेकंड इज अ नॉन इन्फेक्शियस। और साथ में मोस्ट फेटल, मतलब जिससे सबसे ज्यादा मृत्यु जिस डिजीज से हो रही है। सिस्टिक फाइब्रोसिस आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोलेरा फेटल नहीं है, इन्फेक्शियस है, और यहाँ नॉन इन्फेक्शियस पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इंट्रोड्यूस्ड पॉन्ड्स टू कंट्रोल, और जो कि आपका फ्लेरेसिस और मलेरिया जिस मतलब मच्छर से कोज होता है उसको एरेडिकेट करने के लिए हम कौन सी फिश करते हैं पॉन्ड्स में ऐड? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। गैम्बुजिया फिश का नाम होता है जो जो कि मस्कुटो लार्वा को फीड करती है, मतलब उनको खा जाती है। द यूज ऑफ वैक्सीन and immunization program have enabled us to completely eradicate deadly disease। ऐसी कौन सी डिजीज हैं इन नीचे वाली डिजीज में से जो कि कंप्लीटली इरेडिकेट हुई है, वो वैक्सीन के कारण हुई है? सो आंसर रहता आपका स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के आजकल केस नहीं पाए जाते, और अदर डिजीज हैं जैसे पोलियो है, पोलियो भी लगभग इरेडिकेट हो चुकी है, बट स्मॉल पॉक्स का हम पहले एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि ये पहले इरेडिकेट हुई थी। टेटनस दी गई है, टेटनस तो इरेडिकेट नहीं हुई है। डिप्थेरिया दिया गया है, सो 4th इज द राइट आंसर। आउट ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विच कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इनमें से कौन सी ऐसी हैं, कौन सा ग्रुप ऐसा है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? टाइफाइड बिल्कुल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। एल्फेंटेसिस नहीं, ये बैक्टीरियल नहीं है, ये एक प्रोटोजोआन है। कोलरा, कोलरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आपका। ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। सो दोस्तों आपका आंसर इसमें बन जाता है 3, A, C और D। ये ध्यान से आपने हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पर ये बिल्कुल लास्ट ईयर में ही क्वेश्चन आया था, ये वाला लगभग उसमें टाइफाइड का ही ऑप्शन था। उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, और 4 स्टेटमेंट दी गई थी, एक उनमें से टाइफाइड आंसर सही था जो कि बैक्टीरिया के द्वारा कॉज की जाती है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम और एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इनको ये मत लेना कि कॉमन क्वेश्चन सारे उठा के दे दिए हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर बहुत मेहनत से तैयार किए गए हैं आपके लिए।
सो वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं सीईटी की, या अदर जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। द पैथोजेंस ऑफ जेनेरा माइकोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन्स। सो गाइस देखो, जेनेरा के नाम से ही आप देख सकते हो ट्राइकोफाइटोन एपिडर्म, ये कुछ फंगल हैं, फंगस फंगस हैं। तो फंगस क्या काज करती हैं? फंगस रिंगवॉर्म वाला इन्फेक्शन, ये चीज़ें काज करती हैं। और इट इज़ ए एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, इट इज़ ए फंगल डिजीज काज्ड, ये देख सकते हो आप। बोटुलिज्म फूड पॉइजनिंग, कोलोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरियल डिजीज है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख सकते हो। बोटुलिज्म फूड पॉइजनिंग होता है और क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म जो हमारा बैक्टीरिया है वो काज करता है। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस जो कि हमारा आँख का इन्फेक्शन होता है, आँख की जो कंजक्टिवा होती है उसका इन्फेक्शन होता है, जो कि वायरल, बैक्टीरियल और एलर्जिक तीनों तरह का हो सकता है। स्किन एलर्जी भी बहुत सारे एलर्जेंस के कारण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट प्रेजेंट एट द बर्थ। देखो, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम को हम जैसे जो इम्यून सिस्टम में डिफेंस सिस्टम हमारा बॉडी का, उसको क्लासिफाई करते हैं हम, इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पूछा गया है नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक और जो बर्थ के टाइम से प्रेजेंट हो, तो उसे हम कहते हैं इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी इज द राइट आंसर। अक्वायर्ड होगा जो इंडिविजुअल अपने लाइफ स्पैन में डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म, उसको बैक्टीरियाज वायरसेस अफेक्ट करेंगे, बॉडी में एंटर करेंगे, तब जो अक्वायर्ड उसे हम कहेंगे, जो अक्वायर की गई हो। इननेट जो बाय बर्थ पेरेंट्स से हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये दे रखी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी सेल मीडिएटेड जो हमारी इम्यूनिटी रहती है, ये दे रखी है। अक्वायर्ड के बारे में दे रखा है, हेमोरल के बारे में दे रखा है। एसिड इन स्टमक, दोस्तों ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार और इसको पढ़ सकते हो या ट्राई कर सकते हो। एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर इन आइज, तो ये किस तरह की इम्यूनिटी है दोस्तों? किस तरह की ये इम्यूनिटी है? तो ये हमारा जो फिजिकल बैरियर के बारे में बताऊंगा आपको। फिजिकल बैरियर जैसे जो हमारा स्किन होती है, अपर एपिडर्मिस होती है, वो आती है फिजिकल बैरियर में। और ये कुछ केमिकल्स हैं, जैसे स्टमक में एसिड, सलाइवा, सलाइवा कहाँ? माउथ में है, कुछ केमिकल स्क्रीट हुए हैं, टीयर्स आइस से हुए हैं जिनमें लाइसोजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल होते हैं। सो ये किस तरह के बैरियर हैं? ये हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर इन्हें हम कहेंगे। सेलुलर बैरियर जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डब्ल्यूबीसी हैं, ये हमारे सेलुलर बैरियर हो गए। साइटोकाइनेंस, ये भी इंटरफेरेंस, लाइक इंटरफेरेंस, मतलब इंटरफेरेंस क्या होते हैं? इंटरफेरेंस बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि इंटरफेरेंस किस टाइप की डिजीज के अगेंस्ट होते हैं बॉडी में प्रोड्यूस। सो इंटरफेरेंस आपका मेनली वायरल फीवर में एक्टिव होते हैं, ये याद रखना आपने। सेलुलर बैरियर देख लो, ये लिखा हुआ है। फिजिकल बैरियर स्किन, म्यूकस कोटिंग, ये सारा स्किन बैरियर है, सेलुलर बैरियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन आईजी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम। आईजी देखो, ये 5 तरह की जो हमारी एंटीबॉडीज हैं, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, आईजीजी। दोस्तों इनसे क्वेश्चन एक आएगा, हो सकता है इनके साइज की मोलिकुलर वेट के उससे पूछ लें, या फिर इनके फंक्शन से भी पूछ सकते हैं कि आईजीए का क्या फंक्शन है, जी का क्या फंक्शन है, आईजीएम का क्या, आईजीई। लास्ट ईयर शायद पूछा गया था आईजीई, जो कि हमारे एलर्जिक रिस्पॉन्स में, जो एलर्जिक में वर्क करती है। सो ये यहाँ पर भी इनका एक एक दिया गया है, एक एक स्टेटमेंट इन 4 एंटीबॉडीज के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है जो कि इंपॉर्टेंट है। सो कोलेस्ट्रॉम में आपकी कौन सी देखने को मिलेगी? आईजीए आपको देखने को कोलेस्ट्रॉम में मिलेगी। एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन ये भी है कि कौन सी जो ऐसी मतलब एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटा के थ्रू आती है, प्लेसेंटा के थ्रू कौन सी ट्रेवल कर सकती है? आईजीजी, जो कि सबसे छोटी एंटीबॉडी है, याद रखना। सबसे लो मोलिकुलर वेट इसका
होता है। तो IgG ऐसी एंटीबॉडी है जो कि थ्रू द प्लेसेंटा भी अपने फीटस में जा सकती है। कोलोस्ट्रम देखो, IgA के बारे में लिखा है, कोलोस्ट्रम इज ए गोल्डन लिक्विड सब्सटेंस डेट नर्स द, जो कि नर्स करता है बच्चे को, जो कि अराउंड 2 to 3 डेज का जो मिल्क होता है, पहला मिल्क जिसे हम कहते हैं, वो कोलोस्ट्रम होता है। IgG के बारे में लो, ओनली एंटीबॉडी डेट क्रॉस प्लेसेंटा। दोस्तों ये गोल्डन लाइन है इन एंटीबॉडीज के बारे में, यही पूछते हैं बस, इनसे ऊपर कुछ नहीं है। IgE जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्स, यहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का है दोस्तों, लिख लो, एंटीबॉडी से क्वेश्चन पक्का ही है। IgM क्या करती है, एक्टिवेट द फर्स्ट, इनिशियल जो अटैक होता है उसमें ये रिस्पॉन्सिबल रहती है। 16 द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट बाई एंटी वेनम एग्जाम्पल ऑफ। देखो दोस्तों, स्नेक बाइट होता है, स्नेक, देखो एंटीजन, कोई एंटीजन जैसे स्नेक बाइट में स्नेक बाइट करेगा तो कुछ ना कुछ वेनम होगा, वेनम ये कुछ एंटीजन टाइप में होते हैं। तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो भी हमें किसी ना किसी एनिमल से ही डिराइव करते हैं। तो एंटी वेनम जो हमारे जैसे ट्रीटमेंट होता है जो, उसको हम क्या कहते हैं, इनमें से क्या होगा, आर्टिफिशियली कोस किस तरह की इम्यूनिटी होगी, किस तरह की इम्यूनिटी होगी। देखो आर्टिफिशियल और नेचुरल में ये है दोस्तों कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है, नेचुरल जो खुद का बॉडी है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब किसी को हम अगर दे रहे हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हमारे पास एंटीबॉडीज हैं, एंटी वेनम है, तो वो हमारा पैसिव इम्यूनिटी में काज होगा। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें हमारा शरीर, हमारी बॉडी एक्टिव रहे, यानी कि कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा हमें और उसके बाद हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। जो एंटीजन बाहर से आया उसके लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। सो इसमें हमारी बॉडी को काम करना पड़ रहा है, तो इसे हम एक्टिव बोलेंगे। पैसिव वो है जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड, पहले से ही बना के हमने अगर बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो पैसिव इम्यूनिटी के उसमें कैटेगरी में आती है। एंटी वेनम भी पैसिव इम्यूनिटी। और अगर बात करूं मैं इसके टेटनस के लिए, टेटनस के लिए जो हम देते हैं वो भी एक पैसिव इम्यूनिटी का ही पार्ट रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, द यूज ऑफ एंटीहिस्टामिन, एड्रिनलिन, स्टेरॉइड्स क्विकली रिलीव द सिम्टम ऑफ। जो स्टेरॉइड्स का हम एंटी हिस्टामिन का यूज करते हैं वो मोस्टली एलर्जी के सिम्टम्स को रिलीव करता है। क्योंकि एलर्जी दोस्तों, कभी किसी को जैसे बी स्टिंग से एलर्जी होती है, कोई मधुमक्खी काट लेती है उससे एलर्जी है किसी को, एकदम क्विक रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देती है। तो एलर्जी के दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी में हिस्टामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है और हिस्टामिन को रोकने के लिए हम एंटी हिस्टामिन देते हैं। सो ये जो दवाइयाँ हैं ये क्या करती हैं, हिस्टामिन को रोकती हैं। और अगर एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं हिस्टामिन का, तो एंटी हिस्टामिन जो हमारे जैसे एसिडिटी के कैप्सूल होते हैं, वो उसमें भी कई बार ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एंटी हिस्टामिन का काम करते हैं। हिस्टामिन क्या करवाता है हमारे शरीर में, जैसे हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में एसिड प्रोडक्शन भी हिस्टामिन के कारण ही होती है। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑटो इम्यून डिजीज ही इंपॉर्टेंट है। सो इनमें से कौन सी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। पहली है एस्थमा। एस्थमा दोस्तों हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज है, जिसमें जिसमें हमारा जो सांस लेने में किसी इंडिविजुअल को तकलीफ होती है। एस्थमा के साथ एक लाइन और जुड़ती है, साउंड आती है विजिंग की, विज, सीटी सीटी बजने की साउंड आती है छाती से। तो नेक्स्ट है सिरोसिस। सिरोसिस लीवर की डिजीज है। लीवर सिरोसिस ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है, ये ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन से या फिर जो वायरल इन्फेक्शन से होता है। एड्स का आपको पता ही होगा, एड्स भी आपकी वायरल डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। सो फोर्थ इज द राइट आंसर,
रिमेटॉइड अर्थराइटिस आपका ऐसी एक ऑटोइम्यून डिजीज है, और ऑटोइम्यून डिजीज वो डिजीज होती हैं जो मतलब खुद की बॉडी ही अगर दूसरी जो सेल्स हैं उनको किल करना स्टार्ट कर दे, मतलब ऑटो इम्यून, जो अपना इम्यून सिस्टम है वो अपनी ही सेल्स पर अपने ही अगर बॉडी पे अटैक करना स्टार्ट कर दे, तो उन्हें हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। सो आंसर मैंने आपको बता ही दिया। एचआईवी के बारे में पूछा गया है दोस्तों। एचआईवी कैंसर, कैंसर याद कर लेना, दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, एक एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एचआईवी और कैंसर से, पक्का। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज एन, एचआईवी का जो वायरस होता है ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस, जो कोज क्या करता है, कोज एड्स, एड्स कोज करता है। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं जब कई तरह के सिम्टम किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल सिम्टम्स, तो उसे हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो एड्स अलग चीज है, एचआईवी अलग चीज है। और एचआईवी का जो कोजिंग वायरस है वो एक आरएनए वायरस है, आरएनए और रिट्रो वायरस जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, आरएनए से डीएनए बनेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसके पास होता है वायरस के पास, इसलिए हम इसको रिट्रो वायरस कहते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एचआईवी से क्वेश्चन आएगा। एचआईवी का एक और क्वेश्चन मैंने कवर किया है नीचे, एचआईवी डिक्रीजेज नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी बाई। एचआईवी का जो मतलब वायरस होता है वो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी खो देता है हमारी बॉडी की, जो हमारी बॉडी की ताकत होती है अदर डिजीज से लड़ने की, उसको कम कर देता है। तो इनमें से क्या मतलब क्या कुछ ऐसा करता है जिससे ये होता है कि हमारी जो बॉडी है वो मोर प्रोन हो जाती है इन्फेक्शन के लिए। तो वो उसमें दोस्तों क्या होता है, याद रखना आपने, हेल्पर टी सेल को डैमेज करता है, अटैकिंग टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट स्पेसिफिक यहाँ पर हेल्पर टी सेल नहीं लिखा हुआ, तो टी लिम्फोसाइट को वो अफेक्ट करता है। बी लिम्फोसाइट क्या करती है, बी लिम्फोसाइट हमारी एंटीबॉडी बनाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडी बनाती है। और टी लिम्फोसाइट इनकी हेल्प करती है बनाने में। सो ये हेल्पर टी सेल को ही गायब कर देता है, खत्म कर देता है उनको, तो वो हेल्प नहीं कर पाएंगी बी लिम्फोसाइट की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में। और बिना एंटीबॉडी के जो एंटीजन हमारा वायरस है, वायरस के एंटीजन है, वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, सो बॉडी में डिजीज स्प्रेड होता जाएगा। द स्प्रेड ऑफ कैंसरस सेल्स टू डिस्टेंट पार्ट्स साइट टर्म एज। जो कैंसर होता है दोस्तों, उसमें कुछ कई बार कुछ होती हैं, जैसे जो बिनाइन ट्यूमर होता है जिसमें वो एक जगह पर ही रहता है, वो अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता या ट्रांसफर नहीं होता। सो एक मेलिग्नेंट ट्यूमर वो होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइट पर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जा सकता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस, मेटास्टेटिस याद रखना है आपको। मेटाजेनेसिस से रिलेटेड टर्म है ये, मेटाजेनेसिस से मतलब जैसा है उसके रिलेटेड तो नहीं है, बहुत अलग डिफरेंस है दोनों में। मेटास्टेसिस अपना होता है कि जो एक ट्यूमर, एक कैंसरस सेल थी, उस वो डिवाइड करके अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जिसके कारण मल्टीपल ट्यूमर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये था मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस वर्ड क्या होता है, मेटाजेनेसिस में जैसे कुछ मस्कुटो का एग्जांपल मैं आपको दूं, लार्वा से एडल्ट बन रहा है, बहुत सारी ऐसे लाइफ साइकिल होते हैं जिनमें जिनमें क्या होता है, एक स्टेज से दूसरा बन रहा है, तो उसी को हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। और मेटाजेनेसिस का यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है आपका, ये नाइडेरियन से रिलेटेड एग्जाम्पल दिया हुआ है, वहां भी मेटाजेनेसिस शो होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मोकिंग इंक्रीजेज डैश कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ हिमोबाउंड ऑक्सीजन। स्मोकिंग से क्या होता है, जो ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाएगा बॉडी के, सो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से
250 गुना इसकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की। अब जितना हीमोग्लोबिन है बॉडी में वो कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ता जाएगा। यहाँ पर 200 दे रखी है, 200 टाइम मोर इफेक्टिव देन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ इरिवर्सली बाइंड करता है, मतलब बहुत मुश्किल से छोड़ता है हीमोग्लोबिन को। जहाँ पर ऑक्सीजन को अटैच होना था वहाँ भाई साहब ये जुड़ जाते हैं, तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइपोक्सिया बॉडी में होगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग excreted from latex poppy plant and पेपेवर सोमनिफर्म जनरली टेकिंग शॉर्टनिंग इंजेक्शन। ये ड्रग्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि लेटेक्स, जो मतलब दूध टाइप में निकलता है पॉपी प्लांट से, अफीम का जो पौधा होता है उससे निकलता है, उससे जो बनती है, जो कि स्नोटिंग और इंजेक्टिंग में लेते हैं लोग, तो उसको क्या, उनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि हीरोइन ऐसा एक एग्जांपल है जिसे एब्यूज किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है या फिर स्नोटिंग की जाती है, जो कि एक अपना जो पेपेवर सेमनीफॉर्म यानी पोपी प्लांट से एक्सक्रीट होता है। ये यहाँ पर कुछ ड्रग्स के बारे में दिया गया है, हशीश के बारे में दिया गया है, इसके क्या इफेक्ट हैं, बार्बिट्रेट्स इट्स सेडेटिव, कोकीन के बारे में लिखा गया है, कोकीन कहाँ से ऑब्टेन होती है, हमें एर्थ्रोजाइलिन कोका से ऑब्टेन होती है, जनरली स्नोटिंग से इसे लिया जाता है, कोज हेलुसिनेजन ये कोज करती है, और हेलुसिनेजन का एक और एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है धतूरा, कई बार पूछ लेते हैं, धतूरा इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हेलुसिजिनस प्लांट, मतलब केमिकल्स स्क्रीट होते हैं। हशीश, हशीश किससे बनती है, कैनाबिस टाइवा, कैनाबिस टाइवा जो भांग का हमारा पेड़ा होता है उससे बनती है, और इनके सभी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट होते हैं, जो हमारा बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके ऊपर इफेक्ट होते हैं। एक सेक्शन बी मैंने इसमें बनाया दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रीवियस नीट के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका बीएससी नर्सिंग वाला एग्जाम उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन का भी पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो पहले मैंने दिखाया था आपको, बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज पूछी गई है। सो कोलेरा और टेटनस ऐसी बीमारी हैं जो कि बैक्टीरिया से कॉज होती हैं। और जैसे दूसरे इसके ऑप्शन देख लो, टाइफाइड है, टाइफाइड बैक्टीरियल है, बट स्मॉल पॉक्स यहाँ पर क्या है, वायरल, तो स्मॉल पॉक्स हमारी वायरल डिजीज है। हर्पिस वायरल है, इन्फ्लुएंजा वायरल है, मम्प्स जो हमारी मोलर टीथ का इन्फेक्शन होता है जिसे हम मम्प्स कहते हैं, ये भी वायरल डिजीज है। टेटनस बैक्टीरियल है। सो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका ऐसा जिसमें कोलेरा और टेटनस दोनों बैक्टीरियल डिजीज दी गई है, याद रखना ये। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग HIV एड्स के कॉजेटिव एजेंट्स से रिलेटेड पूछा गया है। सो इस HIV एड्स का जो कॉजेटिव एजेंट होता है उसमें जैसे पहला ऑप्शन है, HIV इज एनवेलप्ड वायरस कंटेनिंग वन मोलिक्यूल, टू मोलिक्यूल दोस्तों यहाँ पर पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो सेकंड में टू आइडेंटिकल मोलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, मतलब SSRNA, सिंगल स्ट्रैंडिंग RNA यहाँ पर देखने को मिलता है, तो सेकंड इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल एंड रिलेटेड टू म्यूटेशन। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो गलत है अबाउट कैंसर सेल। सो पहली स्टेटमेंट ये है, म्यूटेशंस इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमर। पहली स्टेटमेंट ये है कि म्यूटेशन है वो इनहिबिट करती है प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज। सो पहली ही ऐसी आपकी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर देखें हम, कैंसरस सेल है वो हाई टीलोमरेज एक्टिविटी। सो ये थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है, लगभग ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, टीलोमरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। टीलोमरेज क्या करती हैं, इनहिबिट, टीलोमरेज इनहिबिटर्स आर यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। टीलोमरेज जो होते हैं एंजाइम, उनका यूज हम करते हैं किसके लिए, इनहिबिट कैंसर सेल, मतलब जो सेल्स
ग्रो करती हैं बार बार, उनको स्टेट करने के लिए, रोकने के लिए टेलोमरेज का इस्तेमाल हम करते हैं। एंटी वेनम इंजेक्शन कंटेनिंग प्रीफॉर्म्ड जो पहले से बनाई हुई एंटीबॉडीज होती हैं, वाइल पोलियो ड्रॉप आर एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू बॉडी कंटेनिंग। देखो, जो एंटी वेनम और एंटी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज हम देते हैं वो चीज़ अलग होती है। और इम्यूनाइजेशन अगर करते हैं, हम वैक्सीन देते हैं, जैसे अभी लास्ट कोरोना की वैक्सीन थी जैसे, तो हम वैक्सीन्स में क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसी में कुछ चेंज करके हम इंडिविजुअल के अंदर डालते हैं ताकि वहां पर एंटीबॉडी बन सके। सो पोलियो में हम क्या करते हैं, पोलियो में जो 2 बूंद पोलियो की पिलाते हैं उसमें क्या होता है आपका एटीन्यूएटेड पैथोजन जो होता है, पोलियो वायरस जो होता है उसी को एटीन्यूएट करके थोड़ा डिमिनिश उसका इफेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो डिजीज ना काज करे। सो वहाँ पर एटीन्यूएटेड पैथोजन आपको देखने को मिलेगा। कई एक्टिवेटेड तो मिलेगा ही नहीं कहीं पे, ये तो वैसे ही लिख दिया, आसपास भी नहीं है। हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज नो, गामा ग्लोबिन्स नो, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये दोनों में डिफरेंस था। इन हायर वर्टिब्रेट द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ। जो हायर ऑर्गेनिज्म है लाइक अस ह्यूमन, तो हम हमारे जो बॉडी है, बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ डिस्टिंग्विश कर सकता है। और कुछ अबनॉर्मलिटी ऐसी होती हैं, जेनेटिक अबनॉर्मलिटी ऐसी होती है जिनमें ऐसा होता है कि जो हमारा सेल्फ सेल को अटैक करने लग जाता है, लाइक ऑटो इम्यून डिजीज। मैंने पहले ही बताया था, पहले भी एक बार आई थी, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। ऑटो इम्यून डिजीज ऐसी होती हैं जिनमें हमारा बॉडी के जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होना बंद हो जाते हैं, सॉरी डिफ्रेंशिएट नहीं, जिसमें हमारी बॉडी पहचान नहीं सकती कि सेल्फ का कौन सा सेल है, नॉन सेल्फ कौन सा है, और वो खुद के सेल्स पर ही अटैक कर देती है। डिप्लेशन ऑफ विच गैस इन एटमोस्फियर कैन लीड टू इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर। स्किन कैंसर हमारा जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से मोस्ट कॉमनली मानते हैं कि होता है। अल्ट्रा यूवी बी रेडिएशन मोस्ट लाइकली जिसे हम कहते हैं। सो वो जो कौन सी एटमॉस्फेयर में लेयर है जिसके कारण ये मतलब बढ़ रहा है। अगर वो ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी तो अल्ट्रावायलेट बी रेज हमारे अर्थ पर ज़्यादा आएंगी, जिनके कारण स्किन कैंसर के इंसिडेंट देखने को मिलेंगे। और ओजोन के बारे में लिखा हुआ है, ओजोन इज फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर का स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी ओजोन पाई जाती हैं। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, याद रखना इम्पोर्टेंट है। और एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन हो इम्पोर्टेंट ही है, ओजोन से रिलेटेड हो इम्पोर्टेंट है। सो ओजोन हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ये गुड ओजोन होती है जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, बैड ओजोन कौन सी होती है। जब स्ट्रेटोस्फीयर की जगह ट्रोपोस्फीयर में ओजोन अगर फॉर्म हो जाती है सो उसे हम बैड ओजोन भी कहते हैं। क्योंकि दोस्तों जो ओजोन का जो हमारा फार्मूला होता है O3 होता है, O3 का मॉलिक्यूल होता है ये। अगर इसमें से एक ऑक्सीजन अगर अलग निकल जाए, O3 है, तो यहां पर ट्रोपोस्फीयर में ये कम स्टेबल होती है O3, तो ये टूट जाता है O3 प्लस O में, O2 प्लस O में। सो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बट ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है हमारी, ये ऑक्सीडेटिव डैमेज कोज करती है बॉडी को। सो ट्रोपोस्फियर में ओजोन बैड होती है, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन गुड होती है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों, 7वां जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राफ्ट किडनी में बी रिजेक्टेड इन पेशेंट ड्यू टू। किडनी और ग्राफ्ट मतलब जो है, जैसे किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ग्राफ्ट हुआ है, तो वो रिजेक्शन के लिए उसमें कौन सा हमारा बॉडी का सिस्टम ऐसा होता है जो इसका अपोज करता है, जो रिजेक्ट कर देता है ग्राफ्ट को। तो CMIS याद रखना, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, बिल्कुल सक्सेसिव एग्जाम में आता है, ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, याद रखना। ग्राफ्ट रिजेक्शन में CMIS रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है जिसके कारण ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है।
इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन ए पर्सन टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लुक टू कन्फर्मेटरी। देखो क्या पूछा गया है कि अगर किसी में डेफिशिएंसी आपको लगती है एंटीबॉडीज की, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट आप करोगे। तो सीरम ग्लोबिन हम टेस्ट जो करेंगे, क्योंकि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो तो इम्यूनोग्लोबिन्स ही होती हैं, तो सीरम ग्लोबिन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन डज कंट्रीब्यूट टू लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन मिल्क। पहले कोलेस्ट्रोम वाला आया था, अब देखो ह्यूमन मिल्क में आईजीए सबसे ज्यादा होती है। IgA is present in external body secretion like colostrum and milk। so ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। सो मैच करना है नेक्स्ट वैक्सीन। यहाँ डिजीज दी गई है, यहाँ वैक्सीन दी गई है, तो किस तरह का किस में होता है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस का होता है, वैसे तो ये मेरे को नहीं लगता ये आपके लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये नीट लेवल का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में है। सो जब फिर भी देखते हैं, मैचिंग करते हैं इनमें। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस का किस तरह का जैसे वैक्सीन जो लगाते हैं उसमें क्या है। ट्यूबरकुलोसिस की बीसीजी जो वैक्सीन होती है उसे हम ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन कहते हैं, जिसमें इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन हमारा इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया यहाँ पर देखने को मिलता है, इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया। नेक्स्ट है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ डीपीटी इसके लिए इन्फेक्शन वो मतलब वैक्सीन होती है, और वूपिंग कफ के लिए हम कौन सी किल्ड पैथोजन यूज करते हैं। वूपिंग कफ किल्ड बैक्टीरिया। डिप्थीरिया के लिए बिल्कुल मिलती जुलती ही टर्म है यहाँ पर। डिप्थीरिया के लिए जो आपकी है इनएक्टिवेटेड वायरस या फिर इनएक्टिवेटेड वायरस यहाँ पर देखने को मिलता है। सो ए का यहाँ पे मिलेगा हार्मलेस बैक्टीरिया, हार्मलेस बैक्टीरिया। बी बी का 3 के साथ वूपिंग कफ किल्ड बैक्टीरिया। सी सी का 2 इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन। डिप्थीरिया में टॉक्सिन रिलीज होता है, तो हम इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन ही यूज करते हैं। पोलियो में हार्मलेस बैक्टीरिया हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू सीमन ऑफ इन्फेक्टेड मेल। कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो सीमन के साथ मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में ट्रांसफर नहीं होता। सो चिकनगुनिया आपका ऐसा वायरस है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होता, यानी कि सीमन से ट्रांसफर नहीं होता। नेक्स्ट है HIV डेट कोज एड्स फर्स्ट स्टार्टिंग डिस्ट्रॉइड। देखो HIV जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, सबसे पहले वो क्या डिस्ट्रॉय बॉडी में स्टार्ट करता है, किसका मतलब पहले इसमें ब्रेक डाउन होता है, तो पहले किस चीज को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। सो यहाँ पर जो हेल्पर टी सेल आपका ऑप्शन दिया गया है, इनको डैमेज करना स्टार्ट करता है। और सबसे पहले तो मैक्रोफाजिज हम कहेंगे। मैक्रोफाजिज आर HIV फैक्ट्री नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एड्स वायरसेस। HIV डिस्ट्रॉयड हेल्पर टी सेल because after replication virus releases to lyse the cell। so हेल्पर टी सेल को डैमेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटीमीबा हिस्टोलिटिका फीड अपॉन। एक्टिव फॉर्म क्या फीड करती है, एर्थ्रोसाइट फीड करती है। एर्थ्रोसाइट जो हमारी रेड ब्लड सेल हैं उनको फीड करता है एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि हमारी कोलोन में प्रेजेंट होता है। फीड्स ऑन म्यूकस सब मिकोजा। मिकोजा जो हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है उसको इंटेस्टाइन को वो फीड करता है, और आरबीसीज को इनगल्फ करता है, यानी कि आरबीसी को फीड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन हेलुसिनोजेंस। कौन सी फंजाई ऐसी है, न्यूरोस्पोरा एमेंटा ऐसी फंजाई है जो कि हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी शो करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग particular type of drug that obtained from plant whose one flower branch shown। हेलुसिनोजन ये धतूरा वाला दिया गया है, 2014 में एग्जाम्पल आया था, क्वेश्चन आया था आपका, वो फोटो यहाँ पर नहीं लगाया मैंने। सो हेलुसिनोजेनिक प्लांट दिया गया था।
एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम? HIV के सिम्टम कब शो होते हैं? HIV के सिम्टम जब शो होते हैं जब एक लोट ऑफ अमाउंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स डैमेज्ड, जब इम्यूनिटी बॉडी की वीक होती है, टी लिम्फोसाइट डैमेज होती हैं, तब इन सिम्टम्स शो होते हैं, जो कि 6 महीने से 5 साल तक का ये पीरियड हो सकता है। इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिसिस यूजुअली अकर्ड बाई, एस्कैरिसिस का इन्फेक्शन होता है जो मतलब कंटेमिनेटेड वाटर होता है, एस्कैरिस के एग्स जिसमें हो उससे होता है। द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड ह्यूमन कैरीज आउट बाई, जो CMIS होता है वो हमारा टी लिम्फोसाइट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द स्टेटमेंट स्पेसिफिक डिसऑर्डर मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड कौन सा है यहाँ पर? सो मिस्थेनिया ग्रेविस इज ए ऑटोमिन डिजीज। गाउट इज द गाउट में क्या होता है? कैल्शियम डिपॉजिट होता है ज्वाइंट्स में। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एज रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस यहाँ पर बोन से रिलेटेड, स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है, जो कि मतलब बोन की जो कैल्शियम कम होने के कारण होती है, तो हड्डियाँ इसमें बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। कॉमन कोल्ड डिफरेंट फ्रॉम न्यूमोनिया। न्यूमोनिया से कॉमन कोल्ड कैसे है? कॉमन कोल्ड दोस्तों होता है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन। न्यूमोनिया होता है डीप रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन। ऑप्शन में पढ़ोगे तो यही आपको देखने को मिलेगा कि जो न्यूमोनिया है उसमें एल्वेलाई इन्वॉल्व होती हैं, और जो कॉमन कोल्ड है उसमें जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा इन्वॉल्व होता है, लाइक नोज और थोड़ा सा जो अंदर वाला पार्ट फेरिंग्स वगैरह होता है, ये वाला होता है। विडाल टेस्ट कैरिड आउट। विडाल टेस्ट हमारा टाइफाइड फीवर के लिए होता है। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबा सेशन यहाँ पर होने वाला है। सिरोसिस ऑफ लीवर काज्ड बाई क्रोनिक इनटेक ऑफ एल्कोहल कैन कॉज लिवर सिरोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रॉपर्टी ऑफ विच वेराज 3 आर। कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन है। नोट, इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कैंसरस सेल नहीं शो करती? सो कैंसरस सेल में दोस्तों क्या होता है कि कॉन्टैक्ट ऑफ इनिबिशन लॉस हो जाता है, मतलब एक सेल का जो दूसरी साथ वाली सेल पे जो कंट्रोल रहता है वो लॉस हो जाता है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन। मोटाइल जाइगोट प्लाज्मोडियम का जो प्लाज्मोडियम का अगर लाइफ साइकिल आपने पढ़ा है तो मोटाइल जाइगोट प्लाज्मोडियम का गट ऑफ एनाफ्लीज में देखने को मिलता है। गट, और उसके बाद सलाइवा में आता है, सलाइवा के बाद फिर वो वुमेन में आ जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 एग्जाम्पल करेक्टली इन देयर पर्टिकुलर इम्यूनिटी। इनके कौन सा करेक्ट मैच यहाँ पर दिया गया है? जैसे म्यूकस कोटिंग, एपिथेलियल लाइनिंग, HCl द फिजियोलॉजिकल बैरियर। इनमें से कौन सा करेक्ट मैच बताओ? म्यूकस कंटेनिंग, म्यूकस वाला क्या था? ये तो फिजिकल बैरियर था, फिजियोलॉजिकल नहीं था। या एक मिनट, हाँ करेक्ट मैच इसमें देखते, म्यूकस कंटेनिंग एपिथेलियम लाइनिंग। देखो साथ में तो म्यूकस और एपिथेलिया ले लिया, साथ में HCl भी ले लिया, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों बैरियर यहाँ पर मिक्स कर दिए, तो रॉन्ग स्टेटमेंट। पोलीमोर जो हमारी WBC होती हैं वो हमारे सेलुलर बैरियर शो करती हैं, राइट आंसर। सो सेकंड इज द राइट आंसर। सलाइवा इन माउथ ये हमारा फिजियोलॉजिकल होता है, इसका फिजिकल लिख रखा है। एंटी टेटनस ये पैसिव इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिस्पेक्टिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? करेक्ट इनकरेक्ट का दोस्तों ध्यान रखना है, कई बार हम करेक्ट को इनकरेक्ट भी समझ लेते हैं और इनकरेक्ट को करेक्ट भी समझ लेते हैं, तो इसको बड़ी ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को हमने डील करना है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब हमें आते हैं बट एक थोड़ा सा फ्लो में पढ़ने के कारण ही गलत हो जाते हैं। तो इसमें करेक्ट पूछा है अबाउट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी से रिलेटेड करेक्ट पूछा गया है। कंटिन्यू करते हैं आफ्टर कॉल। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इम्यूनिटी से रिलेटेड कौन सी इनमें से करेक्ट है? पहला, रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट, नहीं,
ये हमारा CMIS कंट्रोल करता है, बी लिम्फोसाइट कंट्रोल नहीं करती। परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज नीडेड टू इंजेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट, परफॉर्म्ड एंटीबॉडी, ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। द एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स पैथोजन इज, चलो ये छोड़ो, ये वाली जो सेकंड वाला है स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट A to D। मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, सो डोंट वरी। सिंगल लाइन क्वेश्चन, बिल्कुल 10-10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व होने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर पूछा गया है, याद होना चाहिए आपको, मैंने पहले ही बताया था। सो टीयर्स आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर है। हमारा जो स्टमक में एसिड है वो भी फिजियोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वेयर विल यू लुक फॉर स्पोरोजोइड इन मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट में हम आप स्पोरोजोइड्स कहाँ मिलेंगी, तो उसकी जो सलाइवा होती है, सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज में, वहाँ पर आपको स्पोरोजोइड मिल जाते हैं, सलाइवा से ही वो अपने अंदर आते हैं। A certain patient is suspected to be suffering AIDS, which AIDS के डायग्नोस के लिए दोस्तों हम जो लेटेस्ट हमारा एलाइजा टेक्निक यूज करते हैं, एलाइजा की फुल फॉर्म को अच्छे से याद करना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एलाइजा के देखिए दी हुई हुई है यहाँ पर, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट इज यूज टू एंटीबॉडी टू आइडेंटिफाई एंटीजन, HIV एंटीजन। और भी दिया गया है, MRI के लिए किसके लिए यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड किसके लिए यूज करते हैं, ये भी दिया गया है, विडाल का भी दिया गया है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर रिस्पेक्ट टू डिजीज एंड इम्यूनाइजेशन, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सर्टेन प्रोटोजोआन्स हैव बीन यूज टू मास, प्रोटोजोआन यूज नहीं किए जाते, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के लिए बैक्टीरिया यूज किए गए थे। DNA वैक्सीन होती है, DNA वायरस होता है हेपेटाइटिस बी का, और उसके लिए बैक्टीरिया यूज किया गया है। नई टेक्निक से वैक्सीन बनाने के लिए प्रोटोजोआन नहीं यूज किए गए थे। रॉन्ग। इंजेक्शन ऑफ स्नेक एंटीवेनम अगेंस्ट द स्नेक बाइट एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव, बार बार बता चुका हूँ दोस्तों, पैसिव इम्यूनिटी है, जिसमें हम पहले जो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज देते हैं, पैसिव इम्यूनिटी है वो। If due to some reason B and T lymphocyte damage, the body will not produce antibody against a pathogen, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर B और T लिम्फोसाइट दोनों डैमेज होगी तो एंटीबॉडीज कैसे बनेंगी, B सेल रिस्पॉन्सिबल रहती है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि HIV के केस में होता है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों, दिखने में लॉन्ग है, बाकी तो फिल इन द ब्लैंक्स। ए ड्रग्स used for dash patient obtained from specific species of organism dash, the correct answer। एक ऐसी ड्रग्स जो कि यूज की जाती है स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, सो ऑर्गन प्लांट टाइप, चलो छोड़ो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग सा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक्स बिकॉज, कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, कॉमन कोल्ड नॉट क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स से क्योर्ड इसलिए नहीं होती क्योंकि दोस्तों वायरस कॉज करता है कॉमन कोल्ड, और वायरस एंटीबायोटिक्स से नहीं मरते। सो 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये वायरस से कॉज होती है और वायरल डिजीज एंटीबायोटिक्स से क्योर नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी एक करेक्ट पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट मैच पूछा गया है दोस्तों, तो करेक्ट मैच आपका न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ड्रोपलेट इन्फेक्शन, यही है। 4th इज द राइट आंसर, क्योंकि टाइफॉइड है, साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है, और ये विद इंस्पायर्ड एयर से नहीं होता, ये कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से होता है। टाइफाइड गंदा खाने से, बाहर का खाने से होता है। सो टाइफाइड का ये ठीक मैच नहीं है। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स काजिटिव एजेंट, ठीक लगा है। नेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ है बाइटिंग ऑफ मेल, फीमेल के कारण होता है। एल्फेंटेसिस वर्चुरिया बेरेंकाफ्टी विद इन्फेक्टेड, ये मच्छर से फैलता है दोस्तों, इन्फेक्टेड फूड और वाटर से नहीं फैलता। सारी डिजीज का आपको पता होना चाहिए,
लाइफ लॉन्ग काम आने की चीज़ है। कभी भी जो भी आप कोर्स करोगे, चाहे आप एमबीबीएस करो, चाहे आप पैरामेडिकल कोर्स करो, नर्सिंग करो, सभी में काम आएंगी। अभी पढ़ लो, ये तो जरूरी है। द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म इन्फेक्शन बिलोंग टू किंगडम। सो ये आपकी राइजोपस मोल्ड होती है, फंगस होती है, जो रिंगवॉर्म इन्फेक्शन काज करती है। और जितने भी अदर ऑप्शन देखो, सारे पैरासाइट दिए हुए हैं। एस्कैरिस दिया हुआ है, वर्चोरिया दिया हुआ है, टीनिया दिया हुआ है, टेपवॉर्म दिया हुआ है। दीज आर डिफरेंस, तो वो फंगस इन्फेक्शन है। नेक्स्ट पूछा गया है, ये भी सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से बतानी है। बार्बिट्रेट व्हेन गिवन टू क्रिमिनल्स मेक देम टेल ऑल ट्रूथ। नो, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि बार्बिट्रेट तो हमारे सेडेटिव होते हैं। मोरफिन इज द ऑफ्टन गिवन पर्सन हु अंडर सर्जरी, ये ठीक है। मोरफिन का दिया जाता है जो हैवी पेन वाली सर्जरी होती है, उनमें पेन कम करने के लिए दिया जाता है। चीविंग टबैको लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट रेट। वाह, क्या स्टेटमेंट दी है कि टबाको चबाने से बीपी कम होता है, हार्ट रेट भी कम होती है। नहीं, उल्टा इफेक्ट होता है। टबैको वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें निकोटीन होता है, जो कि हमारी हार्ट रेट को फास्ट करता है, बीपी को बढ़ाएगा। कोकीन इज गिवन टू पेशेंट आफ्टर सर्जरी, कोकीन नहीं दी जाती। सो दूसरा आंसर। रिंगवॉर्म इन ह्यूमन इज काज्ड बाई, रिंगवॉर्म क्या फंगस काज करती है? रिंगवॉर्म वायरस क्या काज करता है? बैक्टीरिया क्या काज करता है? निमेटोड क्या काज करता है? पता होना चाहिए आपको। फंगस, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन फंगस काज करती है। दाद, खाज खुजली जो भी होती है हमारी, उसे हम बोलते हैं फंगस काज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू एड्स? एड्स से रिलेटेड पूछा गया है और लगभग एड्स पर 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, ये भी है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, द पॉजिटिव रिट्रोवायरस एंटर टी लिम्फोसाइट एंड रिड्यूस देयर नंबर। ये पहली स्टेटमेंट ठीक है। हेल्पर टी सेल टी लिम्फोसाइट को खत्म करता है, टी लिम्फोसाइट को डैमेज करता है। द HIV कैन ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड, ये भी नहीं है। इसमें कुछ बोला कि इन्फेक्टेड पर्सन के साथ फूड से भी फैलता है, नहीं फैलता। ड्रग एडिक्टेड लिस्ट, ड्रग एडिक्टेड आर मोस्ट सस्पेक्टेबल, क्योंकि वो एक ही नेडल से कि सिरन से अब्यूज़ करते हैं ड्रग्स, तो ड्रग्स एडिक्ट का मोस्ट सस्पेक्टेबल रहते हैं। एड्स पेशेंट आर बीइंग फुली क्योर्ड 100%, नो, कोई क्योर नहीं है। नेक्स्ट, fastest distribution of some injectable material medicine, no risk of any kind be achieved by. Fastest distribution of some injectable material medicine with no risk of any kind achieved by. तो जो फास्टेस्ट रूट होता है डिस्ट्रीब्यूशन का मेडिसिन लगाने का, तो वो हमारा वेन होता है, वेन के थ्रू हम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज द सेफेस्ट डिटेक्शन? सेफ कौन सी टेक्नीशियन है डिटेक्ट कैंसर के डिटेक्शन के लिए? हमारी MRI इज द सेफ। ए पर्सन स्प्रिंग फ्रॉम डिजीज प्लाज्मोडियम एक्सपीरियंस रिड्यूसिंग चिल फीवर, ये क्वेश्चन आ चुका है। सो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। द पैरासाइट आफ्टर इट्स रैपिड ग्रोथ RBC को रप्चर करेगा, जिससे इमोजिन केमिकल रिलीज होगा। 3 इज द आंसर। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, क्वेश्चन सारे आपको बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर वैक्सीन अगेंस्ट प्लेग? प्लेग का क्वेश्चन नहीं आएगा, रहने दो। कंसिडर द 4 स्टेटमेंट, किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड है। सो दोस्तों, रिमेनिंग बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, अगर आपका मूड बने तो आप पढ़ सकते हो। बाकी सीरीज को फॉलो करना और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आपका रहेगा तो ही नेक्स्ट वीडियो आएगी, वरना यहीं इस सीरीज को ड्रॉप कर दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।